हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण और आप देख रहे हैं एलसी गुरुजी का यूट्यूब चैनल। चलिए बिना समय गवाते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी की कक्षा पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने भौतिक प्रदेश का पाठ शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया था। पश्चिमी मरुस्थल, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा था हाड़ौती का पठार। तो हमने थार के मरुस्थल की इससे पहले की 8 कक्षाएं हो चुकी है। आज हमारी 9वीं कक्षा है, वो निर्भर होने वाली है अरावली के ऊपर। किसके ऊपर? अरावली प्रदेश के ऊपर निर्भर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है अरावली की उत्पत्ति। अरावली की उत्पत्ति की बात करें तो ये सबसे प्राचीन है, यानी आद्य महाकल्प में इसका निर्माण हुआ था। किस महाकल्प में इसका निर्माण हुआ था? आद्य महाकल्प में इसका निर्माण हुआ था। आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन काल में, यानी आर्कियन युग में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो चलिए लिख लेते हैं एक बार। अगर हम अरावली की उत्पत्ति की बात करें, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं अरावली प्रदेश। कौन सा प्रदेश? अरावली प्रदेश। हम पढ़ रहे हैं अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश की हम उत्पत्ति की बात करें तो अरावली प्रदेश की उत्पत्ति है वो हुई है आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन। कौन सा युग? प्री कैम्ब्रियन युग में इसकी उत्पत्ति हुई है। या इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आर्कियन युग भी कहा जाता है। इसकी जगह पे अगर हम काल शब्द प्रयोग करें तो अच्छा रहेगा। तो हमने बात की है कि जो अरावली प्रदेश की जो उत्पत्ति है वो आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है, जिसे आर्कियन युग भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन, जो पॉइंट है वो है अरावली भौतिक प्रदेश है वो किसका अवशेष है? अरावली भौतिक प्रदेश यह गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है। अगर हम अवशेष की बात करें, कौन सा भाग किसका अवशेष है, तो एक बार अपन जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट था, हमारा जो भौतिक प्रदेश था वो था पश्चिमी मरुस्थल या थार का मरुस्थल। दूसरा हमारे पास अभी हम पढ़ रहे हैं वो है अरावली प्रदेश। तीसरा आएगा पूर्वी मैदान। तीसरा कौन सा भाग आएगा? पूर्वी मैदान। और चौथा आएगा हाड़ौती पठार। अगर हम बात करें कि इनमें से सबसे पहले अगर पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो यह तैतीस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। इसे तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। और पूर्वी मैदान भी 33 सागर का अवशेष ही माना जाता है। 33 सागर का अवशेष। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो अरावली है, अरावली किसका अवशेष है, तो अरावली है वो या तो लिखा मिलेगा गोंडवाना लैंड का है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है, या लिखा मिलता है यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका भाग है? ये प्रायद्वीपीय पठार का अवशेष है या फिर प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इस तरीके से लिखा मिलेगा, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। बाकी जो भारत का जो उत्तरी भाग, ये वाला यहाँ पे देखिए। अगर हम बात करें, नहीं तो एक दूसरा स्लाइड ही ले लेते। देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक भारत का मैप है। ये क्या है? ये एक भारत का मैप है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार मान लेते हैं कि समथिंग इसी टाइप का है।
जैसे भी है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये रेड वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा आता है, ये हिस्सा आता है, वो जो उत्तरी भाग है वो हिस्सा आता है, वो अंगारा लैंड का भाग आता है। किसका भाग आता है? अंगारा लैंड का भाग आता है। और इसके नीचे का यहाँ से लगा के ये गुजरात वगैरह और राजस्थान को थोड़ा बहुत अरावली का भाग वगैरह, और ये जो भाग आप देख रहे हैं ये गोंडवाना लैंड का भाग आता है। किसका भाग आता है? ये आता है गोंडवाना लैंड का भाग। तो आप समझ गए होंगे हमारे पास जो अरावली और हाड़ौती का पठार है वो यहाँ से निकले, थोड़ा बहुत यहाँ से, थोड़ा बहुत यहाँ से, इस तरीके से। यहाँ पे तो आ जाएगा हाड़ौती और यहाँ आ जाएगा अरावली। क्या आ जाएगी? अरावली प्रदेश। तो ये दोनों भाग है वो या तो गोंडवाना लैंड का लिख सकते हैं, या फिर ये किसके अवशेष है? ये प्रायद्वीपीय भारत के अवशेष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपने यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। हमने कहा अरावली प्रदेश की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन युग में। कौन से युग में? आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन काल में, या इसे कहा जाता है आर्कियन युग भी कहा जाता है। अगला हमने बात की ये किसका अवशेष है, तो ये अवशेष है, या तो गोंडवाना लैंड लिख सकते हैं, या इसकी जगह पे एक और शब्द प्रयोग किया जा सकता है, वो किया जा सकता है प्रायद्वीपीय भारत का अवशेष है। किसका? प्रायद्वीपीय भारत का। ये शब्द भी सही माना जाएगा। और अगर हम यहाँ पे हमने बात की अवशेष में, अगर ये हाड़ौती का पठार है तो ये भी हमने बात की, ये भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, ये भी गोंडवाना लैंड का ही अवशेष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप मैप से समझ ही गए होंगे कि जो भारत का जो उत्तरी भाग है वो अंगारा लैंड का हिस्सा है, और जो दक्षिणी भाग है या जो दक्षिणी भारत है वो प्राय गोंडवाना लैंड का भाग है। इसके अंतर्गत अरावली और हाड़ौती गोंडवाना लैंड के ही हिस्से आते हैं, उसी का अवशेष माना जाता है। भारत के भौतिक प्रदेशों से संबंध, ये जो अरावली है अभी अभी हमने बात की है। क्या बात की है? हमने बात की है, या मैं एक बार वापस एक बार मैप बनाने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी ये भारत का जो मैप है ये इस तरीके से, ये लगभग ये कच्चा मैप है भारत का। ये क्या है? ये कच्चा मैप है। तो ये वाला हिस्सा है वो अंगारा लैंड का था, और यहाँ से निकल के इस तरीके से ये जो हिस्सा आता है ये लगभग आता है, जो दक्षिण भारत वाला हिस्सा है ये आता है अंगारा लैंड का, सॉरी ये हिस्सा आता है गोंडवाना लैंड का। इसका हिस्सा आता है गोंडवाना लैंड का, और उत्तर वाला अंगारा लैंड का। तो हमारी जो अरावली है, जो अरावली भौतिक प्रदेश है वो यहाँ से निकली हुई है। कहाँ से निकली हुई है? यहाँ से। ये क्या है? ये है अरावली। और जो भारत का जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिणी भाग है, इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। तो अगर हम भारत के भौतिक प्रदेशों से संबंध पढ़े तो हम लिख सकते हैं कि अरावली प्रदेश का संबंध, अरावली प्रदेश का संबंध भारत के प्रायद्वीपीय पठार से है। किससे है? भारत के प्रायद्वीपीय पठार से है। तो हमने ये बात की है कि भारत के भौतिक प्रदेशों से संबंध की बात करें तो अरावली प्रदेश भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए लिख लेते हैं, आगे बढ़ते वापस मैप के लिए। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल कितना है। अगर हम अरावली प्रदेश का क्षेत्रफल की बात करें, इसकी बात करें,
अरावली प्रदेश का क्षेत्रफल, अरावली प्रदेश का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है? लगभग 9% आता है। कितना परसेंट? 9% है। कितना है? 9% है। ये परसेंटेज हमने पहले जब हमने वो सारणी पढ़ी थी उसके अंदर भी हमने इसके बारे में बात की थी। अगर ये 9% है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है वो आता है कौन सा? पश्चिमी मरुस्थल। उसके बाद 23% पे आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो भी हमने पढ़े नहीं है, आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। उसके अगला भाग आता है 9% जो आती है अरावली, और सबसे लास्ट में 6.89% करके आता है, वो आता है हाड़ौती का पठार। तो हम अगर इनका जो क्षेत्रफल के हिसाब से इनका स्थान देखें तो ये कौन से स्थान पे आता है? अरावली आती है वो तीसरे स्थान पे। तो चलिए लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा भौतिक प्रदेश। क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल। पेन चेंज कर लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी एरिया कितना, किसका कितना एरिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है। तीसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है। तीसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है। कौन सा तीसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है? अरावली। अगर हम फर्स्ट की बात करें, यहीं पे एक बार लिख लेते हैं। अगर ये तीसरा स्थान है तो प्रथम स्थान पे कौन सा आएगा? प्रथम पे आ जाएगा पश्चिमी मरुस्थल। द्वितीय स्थान पे आ जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा आ जाएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और अगर हम चौथे स्थान पे बात करें, चौथे स्थान पे, तो चौथा स्थान आ जाएगा हाड़ौती का पठार। कौन सा पठार? हाड़ौती का पठार। ये लगभग 6% है, 6.89 समथिंग आता है। ये आता है 23%, और ये आता है लगभग 40%। सॉरी 40 नहीं बोलेंगे, कितना बोलेंगे? 40 नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे 61.11%। कितना? 61.11%। यहाँ भी चेंज कर लेते। 61.11% आता है धार मरुस्थल। ये आप एक बार चेंज कर लेंगे। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि अरावली प्रदेश का क्षेत्र राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत आता है? 9%। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा भौतिक प्रदेश है? तीसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है। कौन सा? तीसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है। अगर हम प्रथम की बात करें तो प्रथम कौन सा आ जाएगा? प्रथम आ जाएगा पश्चिमी मरुस्थल। दूसरा आ जाएगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। और तीसरा तो हमने पढ़ ही लिया है, अरावली आएगा। तो चौथा आ जाएगा हाड़ौती का पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। अरावली प्रदेश में कितनी जनसंख्या रहती है? तो अरावली प्रदेश में लिख लेते हैं। अरावली प्रदेश में लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। कुल राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10%। तो लिख लेते हैं अरावली प्रदेश में राजस्थान की, किसकी? राजस्थान की कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का 10% निवास, कुल जनसंख्या का 10% निवास करती है। कितना? 10% निवास करती है। कितना निवास करती है? तो भाई जनसंख्या, अगर की जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या का जो प्रतिशत आता है वो 30% आता है। अगली है अरावली का शाब्दिक अर्थ। अगर हम अरावली प्रदेश का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ आता है वो आता है चोटियों की एक श्रृंखला। क्या आता है? इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है अरावली प्रदेश का शाब्दिक अर्थ, अरावली प्रदेश का शाब्दिक अर्थ।
अरावली प्रदेश का जो शाब्दिक अर्थ है वो है, शाब्दिक अर्थ है चोटियों की एक श्रृंखला या पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला। क्या लिख सकते हैं? पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला, पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला। श्रृंखला, श्रृंखला यानी लाइन में है, लाइन से लगी हुई है, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। तो हमने बात की है अरावली प्रदेश का जो शाब्दिक अर्थ है, अरावली प्रदेश जो अरावली नाम आता है उसका जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ आता है पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला। क्या अर्थ होता है? पर्वत चोटियों की एक श्रृंखला। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास आता है तुलना। तो अरावली प्रदेश है, जो अरावली है, राजस्थान की जो अरावली है, इसकी तुलना विश्व के किस पर्वत से की गई है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है। तो हमारा बिंदु है तुलना, तो लिख लेते हैं अरावली, जो अरावली है उसकी तुलना उत्तरी अमेरिका के एक पर्वत आता है जिसका नाम आता है अपलेशियन पर्वत। क्या नाम आता है? अपलेशियन पर्वत, उससे की गई है। तो लिख लेते हैं अरावली की तुलना, किसकी तुलना? अरावली की तुलना, अरावली की तुलना उत्तरी अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है। क्या ये उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की गई है, अपलेशियन पर्वत से की गई है, पर्वत से की गई है। क्यों? क्योंकि ये जो अपलेशियन पर्वत है ये भी प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मानी जाती है। क्या मानी जाती है? प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मानी जाती है। प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मानी जाती है। तो हमने बात की है कि जो अरावली है उसकी तुलना विश्व के किस पर्वत श्रृंखला से की गई है या किस पर्वतमाला से की गई है? तो इसका आंसर आता है अपलेशियन पर्वत से। किससे तुलना की गई है? अपलेशियन पर्वत से की गई है। अपलेशियन पर्वत कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इससे तुलना करने का क्या कारण है? क्योंकि जो दोनों पर्वतमालाएं हैं कौन कौन सी, एक तो हमारे जो अपलेशियन है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है और एक जो अरावली है वो दोनों कैसी है? दोनों प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है? दोनों प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है? प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। या मैं लिख देता हूँ क्योंकि दोनों प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मानी जाती है। ये इसकी तुलना का जो बिंदु हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये कैसी है? तो अभी अभी जस्ट हमने बात की है, उसकी तुलना का आधार ही क्या था? उसकी तुलना का ही आधार प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। तो ये भी लिख लेते हैं कैसी है। तो अरावली प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। अरावली कैसी है? प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है। तो हमने क्या बात की है? अरावली कैसी है? तो अरावली कैसी है? प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। कैसी है ये है प्राचीनतम वलित पर्वतमाला। ये बिंदु भी आप ध्यान रखेंगे। अगला आता है अरावली को किन किन नामों से जाना जाता है? अरावली को किन किन नामों से जाना जाता है? अन्य नाम किसके? अरावली के, अरावली के। तो अगर हम अरावली की बात करें, इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो अरावली को अनेक उपनामों से जो जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अरब सागर की बेटी भी कहा जाता है। पुराणों में इसके लिए एक शब्द मिलता है परिपत्र करके, वो भी अरावली के लिए प्रयुक्त किया गया है। विष्णु पुराण में मेरु पर्वत या सुमेरु पर्वत
का उल्लेख मिलता है वो भी अरावली के संदर्भ में ही है। भौगोलिक भाषा में इसे मेरु कहा जाता है और स्थानीय भाषा में इसे अड़ावटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अड़ावटा कहा जाता है। तो चलिए एक एक करके लिख लेते हैं। सबसे पहले इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है अरब सागर की बेटी। अरब सागर की बेटी कहा जाता है। अरब सागर की बेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब सागर की बेटी कहा जाता है। फिर कुछ स्रोत आएंगे कि उस स्रोत में क्या कहा गया है। तो सबसे पहला स्रोत आता है पुराणों में क्या कहा गया है। इसमें पुराणों में क्या कहा गया है? तो पुराणों में इसे कहा गया है परिपत्र। क्या किस नाम का उल्लेख मिलता है? अरावली के लिए परिपत्र नाम का उल्लेख मिलता है। अरावली के लिए पुराणों में परिपत्र नाम का उल्लेख मिलता है। अगला हमारे पास जो स्रोत आता है वो आता है विष्णु पुराण। कौन सा स्रोत आता है? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में अरावली के लिए एक नाम मिलता है जिसे कहा जाता है मेरु पर्वत। क्या नाम मिलता है? मेरु पर्वत, या इसे कहते हैं सुमेरु पर्वत। कहीं कहीं पे सुमेरु नाम मिलता है, कहीं कहीं पे मेरु पर्वत मिलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सुमेरु पर्वत का उल्लेख कहाँ किया गया है, अरावली के लिए सुमेरु पर्वत का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण में। क्या हो जाएगा? विष्णु पुराण में। अगला हमारे पास जो बिंदु आता है वो आता है इसे, जो भौगोलिक भाषा में इसे क्या कहा जाता है? इसे भौगोलिक भाषा में क्वेश्चन बने तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसे भौगोलिक भाषा में मेरु कहा जाता है। मेरु इसका नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? मेरु, अजय मेरु। एक नाम आपने सुना होगा, क्या नाम आता है? अजय मेरु। अजय मेरु नाम आता है, अजय मेरु। अजय मेरु में ये जो मेरु है, ये मेरु शब्द का ही अर्थ होता है कि ये अरावली से घिरा पर्वत अरावली के अंदर स्थित है। किसके अंदर स्थित है? ये अरावली के अंदर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक और स्रोत आता है जिसे कहा जाता है स्थानीय भाषा में। जो जो अरावली में निवास करने वाले जो स्थानीय लोग हैं वे अपनी स्थानीय भाषा में इसे कहते हैं अड़ावटा। किस नाम से जाना जाता है? अड़ावटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अड़ावटा, या इसे इंग्लिश में लिखते ADAVATA, अड़ावटा। क्या कहा जाता है? अड़ावटा। और इसे एक और के नाम से भी जाना जाता है। इसे ए बीन लाइंग क्रॉस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ए बीन लाइंग क्रॉस कहा जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो अरावली है, क्या अर्थ होता है इसका? जो अरावली है, अरावली कैसी है? अरावली टेढ़ी मेढ़ी है। क्या अर्थ होता है इसका? अरावली टेढ़ी मेढ़ी है। तो हमने अभी तक ये बातें की है कि अरावली के अन्य नाम हैं। इसे सबसे पहला नाम आता है अरब सागर की बेटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरब सागर की बेटी कहा जाता है। पुराणों में इसके लिए एक शब्द मिलता है जिसे परिपत्र कहा जाता है। तो विष्णु पुराण में इसके लिए एक शब्द मिलता है जिसे कहा जाता है मेरु पर्वत, या इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा गया है सुमेरु पर्वत। अगर हम इसके स्थानीय नाम की बात करें तो स्थानीय नाम में इसका जो नाम मिलता है वो मिलता है मेरु शब्द, भौगोलिक भाषा में इसका नाम मिलता है मेरु। और अगर इसके स्थानीय भाषा में इसका नाम देखें तो वो नाम आता है अड़ावटा। क्या नाम आता है? अड़ावटा। और एक सबसे प्रमुख, इसे
ए बीइंग लाइंग क्रॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए बीइंग लाइंग क्रॉस, जिसका अर्थ होता है कि अरावली है वो टेढ़ी मेढ़ी है। कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी है, मतलब एकदम सीधी नहीं है, वो थोड़ी ऐसे मतलब इस तरीके से टेढ़ी है। कैसी है? टेढ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली का पिता, क्या अरावली का पिता, जनक या मूल, ये किसे कहा जाता है? तो इसकी बात को समझने के लिए हम एक मैप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक यहाँ पे एक कच्चा मैप बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छे से बन जाए। इसको अगर हम इस तरीके से, हाँ चलो एक काम करते हैं, वो क्या बोलते हैं, इंडिया का मैप ही ले लेते हैं, जिससे समझने में आसानी रहेगी और समझ भी जल्दी से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जल्दी से समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, ये हमारे पास आ गया इंडिया का मैप। क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास हमारो इंडिया, मेरा भारत महान, वो वाला इंडिया। चलिए अगर हम अरावली की बात करें तो अरावली का जो विस्तार है वो पाया जाता है, ये देखिए, कहाँ से कहाँ तक? गुजरात में भी इसका विस्तार है। कहाँ पे? गुजरात, हरियाणा, और ये लगभग दिल्ली तक फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई है? ये जो आप देख रहे हैं, ये ब्लू वाली लाइन, ये क्या है? ये है अरावली। अगर इसके विस्तार की बात करें तो यहाँ पे पड़ती है दिल्ली की रायसेना पहाड़ियाँ। कौन सी? दिल्ली की रायसेना पहाड़ियाँ। दिल्ली की रायसेना पहाड़ियाँ क्या पड़ती है? दिल्ली की रायसेना पहाड़ियाँ। यहाँ पे पड़ता है अरब सागर, और यहाँ पे पड़ती है बंगाल की खाड़ी। क्या पड़ती है? बंगाल की खाड़ी। अगर हम इसका विस्तार की बात करें, मतलब इसका जो मूल है वो कहाँ पाया जाएगा? ये देखिए, इसको अगर हम इस तरीके से पीछे की तरफ बढ़ाए तो इसका मूल है वो अरब सागर में आता है। कहाँ आता है? मूल है वो, मूल या जिसको जड़ बोल सकते हैं, या इसका जनक बोल सकते हैं, या इसका जो पिता है वो किसे माना जाता है? अरब सागर। अरब सागर में इसका जो अंतिम जो बिंदु आता है, अरब सागर बोलते हो, अरब सागर में भी अरावली का जो सबसे पहला बिंदु आता है वो आता है मिनिकॉय द्वीप। किस, कौन सा द्वीप? मिनिकॉय द्वीप को कहा जाता है। तो हमने बात की है कि अरावली का जो मूल है, जो जनक है, जो पिता है, जो जड़ है, वो मिनिकॉय द्वीप को कहा जाता है, जो कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। चलिए लिख लेते हैं। हमने बात की है कि अरावली का जनक, मूल, जड़ या पिता किसे कहा जाता है? ये मिनिकॉय द्वीप को कहा जाता है। मिनिकॉय द्वीप को कहा जाता है, जो कहाँ स्थित है? जो हमने बात की, जो अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। तो हमने बात क्या की है? अरावली का जो मूल है, जो जनक है, जो पिता है, जो जड़ है, वो मिनिकॉय, वो कहाँ स्थित है? मिनिकॉय द्वीप में। कहाँ स्थित है? मिनिकॉय द्वीप में स्थित है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये मैप भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है विस्तार। विस्तार की बात करें तो विस्तार हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा है हमने? हमने पढ़ा है कि अरावली का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से, यहाँ पे लेते हैं, एक अच्छे से मैप लेते हैं, मैप में समझने का प्रयास करते हैं।
वापस वो का वही मैप ले लेते हैं, कौन सा, भारत का ही मैप ले लेते हैं, जिससे समझने में आसानी रहती है। ये हमारा भारत का मैप है। इसके अंतर्गत अगर अभी हमने अरावली की बात की है, अरावली है वो इस तरीके से फैली हुई है। कैसे फैली हुई है, ये क्या है, ये जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा आता है, ये है, ये आती है अरावली। अगर हम इसके अरावली के विस्तार की बात करें तो इसके अंतर्गत सबसे जो पहला जिला आता, पहला राज्य आता है, वो आता है गुजरात। दूसरा जो राज्य आता है वो आता है हमारा राजस्थान, मारो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान। तीसरा एक ये वाला जिला देख, ये वाला राज्य देख रहे होंगे, ये है हरियाणा। कौन सा राज्य आता है, हरियाणा। और एक ये वाला यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है जो आता है दिल्ली। तो अगर हम अरावली के विस्तार की बात करें तो वह भारत के 3 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश में है। कौन कौन से राज्य है, पहला राज्य है वो है गुजरात, दूसरा राज्य है राजस्थान और तीसरा राज्य आएगा हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली। अगर हम इसके नॉर्मली डायरेक्ट की बात करें, क्या बात करें, इसका जो विस्तार है, विस्तार की बात करें तो ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट पड़ता है गुजरात का एक स्थान आता है जिसे कहते हैं पालनपुर गुजरात। क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है, पालनपुर गुजरात के नाम से जाना जाता है। और ये अरावली का जो पॉइंट है, अरावली का जो दिल्ली वाला पॉइंट है, ये आता है रायसेना। क्या नाम आता है, रायसेना की पहाड़ियाँ, रायसेना की पहाड़ियाँ, जो कि दिल्ली में स्थित है। और इसी के ऊपर जो हमारा जो राष्ट्रपति है, उनका राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। एक और बात हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि अन्य राज्यों में जो अरावली के नाम है वो किस किस नाम से जाना जाता है। अगर हम राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में इसे कहा जाता है अरावली। क्या कहा जाता है, अरावली कहा जाता है। वही अगर हम हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में इसे कहा जाता है डोसी पर्वत। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डोसी पर्वत। वही अगर हम दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में वैसे बता चुके क्या नाम है, रायसेना पर्वत, रायसेना पर्वत के नाम से जाना जाता है, या रायसेना हिल्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे क्या स्थित है, राष्ट्रपति भवन। तो चलिए विस्तार के बारे में एक एक करके बातें लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले यह नहीं, जो अरावली प्रदेश है, भारत के यह भारत के 3 राज्यों, कितने राज्यों, 3 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। केंद्र शासित, जिसे यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है, फैली हुई है। क्या हुई है, फैली हुई है, या इसका विस्तार है। कौन कौन से राज्य, राज्यों की बात कर लेते हैं। अगर हम राज्यों की बात करें, यहाँ पे लिख लेते हैं, जो राज्य है उनके नाम लिख लेते हैं। और यहाँ पे एक जो केंद्र शासित प्रदेश हमने बात की है, क्या, कौन किसकी बात की है, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 1 और राज्यों की संख्या है 3। एक एक करके इनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला राज्य है गुजरात। गुजरात के किस स्थान से शुरू हुई है, गुजरात के पालमपुर से शुरू हुई है। दूसरा राजस्थान आ जाएगा, दूसरा राज्य है वो राजस्थान। और तीसरा राज्य आ जाएगा हरियाणा में, इसका विस्तार है। कहाँ इसका विस्तार है, हरियाणा में। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश एक ही आता है, वो है दिल्ली। दिल्ली में कौन सा स्थान, रायसेना हिल्स, जहाँ क्या स्थित है, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन स्थित है। अगली स्लाइड ले लेते हैं।
स्लाइड कम पड़ जाती है, स्लाइड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर हम इसके अगर नॉर्मली विस्तार की बात करें तो हमने कहा पालनपुर, क्या कहा हमने, इसको इस तरीके से लिखेंगे, अरावली का जो विस्तार है वो इस तरीके से लिखेंगे जिससे हमें आसानी से याद भी रह जाए। क्या रह जाए? याद भी रह जाए। पालनपुर गुजरात, पालनपुर गुजरात से रायसेना हिल्स, रायसेना हिल्स दिल्ली तक इसका विस्तार है। कहाँ तक विस्तार है? दिल्ली तक। और हमने ये जो बनाई है ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं अरावली की। अगर इस अरावली की टोटल लंबाई की बात करें, टोटल लंबाई मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 692 किलोमीटर आती है। टोटल लंबाई कितनी आती है? 692 किलोमीटर। अगली हम बात कर लेते हैं कि इसे अन्य राज्यों में इसके नाम, अन्य राज्यों में नाम, अरावली के जो अन्य राज्यों में नाम है वो एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है राजस्थान। राजस्थान में इसे किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान में इसे हमने बात की थी, इसे अरावली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अरावली के नाम से। दूसरा हमने बात की थी कि इसे एक और राज्य आता है हरियाणा, हरियाणा में डोसी पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये भी हम बात कर चुके हैं। हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा में बात की डोसी पर्वत के नाम से। और तीसरा हमारे पास एक और यूनियन टेरिटरी था जो कि दिल्ली। दिल्ली में हमने क्या कहा? ये वाला नाम आप देख ही रहे होंगे, क्या नाम है? रायसेना हिल्स। किस नाम से जाना जाता है? रायसेना हिल्स के नाम से जाना जाता है। और इसी रायसेना हिल्स के ऊपर क्या बना हुआ है? इसी रायसेना हिल्स के ऊपर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। तो हमने क्या क्या बात की है एक बार जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। या अरावली का मूल या जनक मिनिकॉय द्वीप जो अरब सागर में स्थित है, ये मैंने आपको समझाया था। ये रहा, यहाँ से पढ़ते हैं। अरावली का विस्तार है वो भारत के कितने राज्यों में? 3 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? एक केंद्र शासित प्रदेश में। ये आप नाम ध्यान रख लेंगे। पहला है वो कौन सा है? पहला है वो है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश एकमात्र वो है दिल्ली। अगली हमने बात की थी कि ये इसका जो विस्तार है वो पालमपुर गुजरात से रायसेना हिल्स तक है। कहाँ तक है? हेलो, ओके। इसका जो विस्तार है वो पालमपुर गुजरात से रायसेना हिल्स तक है। इसके अन्य नाम राजस्थान में अगर बात करें तो इसे अरावली कहा जाता है या अडावटा। हमने पहले ही बात कर चुके हैं। इसका जो स्थानीय नाम है वो है अडावटा। अगला आता है, इसे हरियाणा में डोसी पर्वत के नाम से जाना जाता है और दिल्ली में इसे रायसेना हिल्स के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे क्या स्थित है? जहाँ पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये अन्य राज्यों में अरावली के नाम, ये हम वैसे पहले ही पढ़ चुके हैं। ये क्या है? ये पहले ही पढ़ चुके हैं। और ये भी एक एक्स्ट्रा स्लाइड है, इसको भी निकाल लेते हैं। फिर अगर हम बात करें कि अरावली का राजस्थान में विस्तार कितना है, अगर हम अरावली का राजस्थान में विस्तार देखें तो राजस्थान में विस्तार देखने के लिए ले लेते हैं क्या? तो आपको पता ही है हम क्या लेंगे। राजस्थान का विस्तार देख रहे हैं, राजस्थान में अरावली का विस्तार देख रहे हैं, तो सीधी सी बात है हम
क्या लेंगे? राजस्थान का मैप लेने वाले हैं। हम अगर अरावली की बात करें तो अरावली का लगभग लगभग विस्तार है वो किस तरीके से आएगा? वो इस तरीके से आता है। कैसे आता है? ये वाला अरावली का विस्तार आता है। कैसे आएगा? ये जो आप देख रहे हैं ना, मैं ब्लैक ब्लैक वाली लाइन से इनको कवर अप करने का कोशिश कर रहा हूँ। ये वाली है, ये सब ये अरावली के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत आती है, ये आती है अरावली के अंतर्गत। अरावली में सबसे बड़ी बात सिरोही जिला शामिल होता है। कौन सा जिला? सिरोही जिला। तो लिख लेते हैं, इसका जो ये वाला पॉइंट आता है, अरावली का विस्तार राजस्थान में जो शुरू होती है वो होती है खेड़ ब्रह्म सिरोही से। क्या नाम आता है? खेड़ ब्रह्म सिरोही से शुरू होती है। क्या शुरू होती है? अरावली। और इसका जो समापन होता है वो होता है खेतड़ी झुंझुनू। खेतड़ी झुंझुनू में अरावली का समापन होता है। राजस्थान में यहाँ पे समाप्त हो जाती है। इसके आगे भी वैसे बढ़ती है, लेकिन हम राजस्थान में विस्तार की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? राजस्थान में अरावली के विस्तार की बात कर रहे हैं। ये पूरे भारत की कितनी है? 80% है। कितनी है ये 80% राजस्थान में स्थित है। अगर पूरे भारत में 100% मान ले, कितने भारत में अगर 100% मान ले, 100% के ऊपर इसकी जो लंबाई आती है वो 692 किलोमीटर आती है। तो राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। वो केवल राजस्थान में है। कहाँ पे? केवल राजस्थान में। तो हमने क्या बात की? हमने ये बात की है कि अरावली का जो विस्तार है, क्या बात की हमने? अरावली का जो विस्तार है वो राजस्थान में इस तरीके से है। इस तरीके से अरावली राजस्थान। अरावली कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में जो अरावली है वो हमने बात की है खेड़ ब्रह्म। खेड़ ब्रह्म सिरोही से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? राजस्थान में खेड़ ब्रह्म सिरोही से। और इसका जो समापन पॉइंट है, या राजस्थान में जो लास्ट पॉइंट है, वो आता है खेतड़ी झुंझुनू। क्या नाम आता है? खेतड़ी झुंझुनू इसका लास्ट पॉइंट है। यह राजस्थान में पूरे भारत की किसकी? पूरे भारत की 80% फैली हुई है। 80% फैली हुई है। फैली हुई है। अगर हम किलोमीटर में बात करें, किलोमीटर में टोटल 692 होगी। 692 किलोमीटर पूरे भारत में है, तो उसमें से 550 किलोमीटर है। वो कहाँ पे? वो ओनली राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। तो हमने अभी तक क्या बात की है? तो हमने राजस्थान में अरावली का विस्तार पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान में अरावली की शुरुआत होती है कहाँ से? खेड़ ब्रह्म सिरोही से। सबसे बड़ा पॉइंट है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेड़ ब्रह्म सिरोही से शुरू होती है और खेतड़ी झुंझुनू पे समाप्त हो जाती है राजस्थान में। इसके आगे फिर हरियाणा में जाती है। हरियाणा में डोसी पर्वत के नाम से जाना जाता है। उसके आगे यूनियन टेरिटरी दिल्ली में जाती है, जिसे रायसेना हिल्स के नाम से जाना जाता है। और ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है लंबाई। अरावली की लंबाई कितनी है? अरावली की लंबाई की वैसे तो अपन पहले पढ़ चुके हैं कि भारत में 692 किलोमीटर टोटल, और उसका राजस्थान में 550 किलोमीटर या 550 किलोमीटर आता है। जो कितना कितना भाग होता है? 80% होता है भारत का। 80%। तो लिख लेते हैं अरावली की लंबाई। इसकी लंबाई, अरावली की कुल लंबाई यानी कि पूरे भारत की आ गई। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर है।
हमने क्या बात की है, हमने बात की है कि अरावली की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, वो है 692 किलोमीटर है। ये अगर 100% मान ले तो हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में, हम क्या बात कर रहे हैं, राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई, राजस्थान में लंबाई की बात कर रहा तो राजस्थान में लंबाई आ जाएगी 550 किलोमीटर या 550 किलोमीटर, जो भारत की 80% है। कितनी है, 80% है। वैसे ये सारे बिंदु हमने पीछे अभी हमने पढ़ रखे हैं, तो इसका केवल लिखना ही बाकी है। क्या लिखना बाकी है, हमने कहा अरावली की जो कुल लंबाई है वो कितनी आ गई है, 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो आंसर आ जाएगा 550 किलोमीटर। ये कितने, भारत की कितनी है राजस्थान में, भारत की 80% राजस्थान में, भारत की 80% अरावली राजस्थान में स्थित है। अरावली राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। अगर भारत में पूरी 100% मान ले तो 80% राजस्थान में स्थित है। आशा करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली है हमारे पास दिशा संबंधी, कि अरावली की दिशा कौन सी है। तो दिशा को समझने के लिए सबसे बड़ी बात राजस्थान का मैप समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए ले लेते जल्दी से। ये लीजिए, ये हमने ले लिया है अरावली का मैप। हम जल्दी से अरावली भी बनाने का कोशिश कर ही लेते हैं। हमने कहा था कि जो अरावली है वो लगभग इस तरीके से फैली हुई है। कैसे फैली हुई है, इस तरीके से। ये जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं, मैं एक नाम लिख लेता हूँ, ये फैली हुई है अरावली। क्या फैली हुई है, ये फैली हुई है अरावली। अगर हम इसकी दिशा निकालने का प्रयास करें, क्या निकालने का प्रयास करें, दिशा निकालने का प्रयास करें, तो ये आप देख रहे हैं रेड वाला, ये इसके उत्तर से दक्षिण, एक बार इसको मान लेते कि ये उत्तर से दक्षिण दिशा है। और ये कैसी है, ये है पूर्व से पश्चिम। लिख लेते हैं, ये हो जाएगी उत्तर, ये हो जाएगी दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी दक्षिण, ये हो जाएगी पश्चिम, और ये हो जाएगी पूर्व। हमारा जो क्वेश्चन है वो है अरावली की दिशा कौन सी है। तो अरावली की दिशा लगभग हमने बात की थी, इसका जो मूल है, मूल कहाँ पड़ता है, अरावली का मूल पड़ता है यहाँ पे। इसका जो मूल है वो अरब सागर में है। यहाँ पे मूल अरब सागर में आता है। तो इसकी दिशा किस तरीके से लेंगे, इसकी जो दिशा हो रही है वो हो रही है ये वाली दिशा। कैसी दिशा हो रही है, ये वाली इसकी दिशा हो रही है। ये इसकी दिशा हो रही है। तो इसकी दिशा क्या लिखेंगे, इसकी दिशा लिखेंगे कि अरावली की दिशा वो कैसी है, वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। कैसी दिशा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो चलिए लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि जो अरावली की जो दिशा है वो कैसी है, वो है, ये कुछ मिनट, ये लिख लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट हो गया। क्या हो गया, ये हमारे पास पॉइंट हो गया। तो लिख लेते हैं अरावली की दिशा, अरावली की जो दिशा है, दिशा दक्षिण पश्चिम से कैसी है, हमने बात की थी, ये देखिए, ये कौन सी दिशा है, ये आ गई दक्षिण, और ये आ गई पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इस तरीके से फैली हुई है। कैसी फैली हुई है, इस तरीके से। तो हम लिख लेते हैं
कि जो अरावली की दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से दक्षिण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। कैसे फैली हुई है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। मुझे लगता है कि ये तो आपको रिपीट करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी क्या है, रिपीट करने से याददाश्त तेज हो जाती है। चलिए एक बार कर ही लेते हैं वापस। जो दिशा है वो कैसी है? वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। आशा करता हूँ यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगली है हमारे पास सेम वही पॉइंट है। अगला है वो क्या है? ऊंचाई में वृद्धि। क्या है? सॉरी, हाँ, ये ऊंचाई में वृद्धि। ऊंचाई में वृद्धि की बात करें, ऊंचाई में वृद्धि है उसकी भी दिशा क्या रहेगी? उसकी दिशा रहेगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। यहाँ पे सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियाँ पाई जाती है। कौन सी चोटियाँ पाई जाती है? चलिए इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ही लेके इसको आराम मिक्स हो गया। कहाँ अटक गया यार। जी, हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे जो ऊंचाई में वृद्धि की बात कर रहे थे। तो ऊंचाई में वृद्धि की बात करें तो ऊंचाई में जो वृद्धि है वो किस तरीके से होगी? चलिए दोस्तों, एक नई स्लाइड ही ले लेते हैं जिससे समझने में आसानी रहती है। स्लाइड एक आधी एक्स्ट्रा बन जाए तो उसकी कोई परवाह नहीं होती है, लेकिन कमी नहीं रहनी चाहिए। क्या नहीं रहनी चाहिए? कमी नहीं रहनी चाहिए। समझने में किसी भी तरीके की कमी नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे जो अरावली है, अरावली में ऊंचाई की हम बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? अरावली में जो ऊंचाई है उसकी हम बात कर रहे थे। तो ऊंचाई यहाँ पे सर्वाधिक ऊंची चोटी आती है गुरु शिखर। कौन सी चोटी आती है? गुरु शिखर। उसके बाद सिरोही में एक चोटी आती है शेर। एक सिरोही में एक चोटी आती है जिसे कहते हैं दिलवाड़ा। तो ये सर्वाधिक ऊंची चोटी है। सबसे पहले नंबर की है, दूसरी ये, तीसरी है, चौथी चोटी आती है वो उदयपुर में आती है। चौथे नंबर की क्या नाम आता है? चौथे नंबर की जो चोटी आती है उसका नाम आता है, चौथे नंबर की चोटी है वो है जरगा, जो कि उदयपुर में स्थित है। तो आप देख रहे हैं कि जो सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ है वो कहाँ स्थित है? इसी दिशा में। और सबसे निम्नतम चोटी है वो, तो इसके जो वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो वृद्धि की बात किस तरीके से हो जाएगी? वृद्धि की बात, जो ऊंचाई में जो वृद्धि हो रही है उसकी दिशा ये दिशा हो जाएगी। कैसी दिशा हो जाएगी? ये दिशा हो जाएगी। ये क्या है? ये है ऊंचाई में वृद्धि। तो चलिए दोस्तों लिख लेते हैं। अरावली की ऊंचाई में वृद्धि
अरावली के ऊंचाई में, अरावली के ऊंचाई में वृद्धि की दिशा, वृद्धि की दिशा, वृद्धि की दिशा क्या हो जाएगी? ये देखिए, ये कौन सी दिशा है? ये है उत्तर पूर्व। यहीं से देख लीजिए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, इस तरीके से हो रही है वृद्धि। तो लिख लेते हैं, इसकी जो वृद्धि की दिशा है वो हमने बात की है उत्तर पूर्व से, कैसी है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, दक्षिण पश्चिम की ओर है, दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो हमने बात ये की है कि ऊंचाई में वृद्धि की दिशा है वो कैसी है? वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर वृद्धि होती है। और यही सेम चीज़ है, वो चौड़ाई में भी इसी दिशा में वृद्धि होती है। तो अगला ही हमारा पॉइंट क्या है? चौड़ाई में वृद्धि। अरावली की जो चौड़ाई है, चौड़ाई में जो वृद्धि है वो उसकी दिशा क्या है? तो उसकी दिशा को समझने के लिए सेम पॉइंट क्या, अरावली का वही, यहाँ पे एक अच्छे से नई स्लाइड डाल देते हैं वापस, और वही वाला मैप ले लेंगे जिससे समझने आसानी हो जाएगी। ये क्या है? ये अभी हमने जो दिशा वाला मैप बनाया था, वापस वो का वही यहीं पे ले लिया है। तो आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे? कुछ नहीं देख रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? देखो, धीरे धीरे समझ में आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ सर्वाधिक चौड़ाई है, कैसी है? ये देखिए, ये सबसे, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चौड़ाई है वो कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम की ओर। ये देखिए, ये सर्वाधिक चौड़ाई है। फिर धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये संकरीली होती जाएगी और वापस यहाँ पे जो है वो चौड़ी होती जाएगी। तो सर्वाधिक चौड़ाई किस दिशा में है? अब आप आसानी से बता सकते हैं कि चौड़ाई है वो, ये यहाँ पे सर्वाधिक चौड़ाई है, यहाँ पे सर्वाधिक चौड़ाई है। तो इस सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पे है? सर्वाधिक चौड़ाई है वो दक्षिण पश्चिम में है। सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पे है? सर्वाधिक चौड़ी है, सर्वाधिक चौड़ी है, सर्वाधिक चौड़ी दक्षिण पश्चिम। तो इसकी वापस दिशा क्या हो जाएगी? इसकी दिशा वही हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? वही मतलब ये वाली हो जाएगी वापस। ये इसकी दिशा हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ये इसकी दिशा हो जाएगी। ये क्या है? ये है चौड़ाई में वृद्धि। क्या है ये? चौड़ाई में वृद्धि। चौड़ाई में वृद्धि कहाँ से कहाँ तक हो रही है? ये आप देख रहे हो, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में चौड़ाई में वृद्धि हो रही है। तो चलिए लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे कि अरावली की चौड़ाई में वृद्धि, अरावली की चौड़ाई में वृद्धि, अरावली की चौड़ाई में जो वृद्धि है, चौड़ाई में वृद्धि की दिशा, अरावली की चौड़ाई में वृद्धि की दिशा कौन सी लिखी हमने लिखी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। क्या लिखा है हमने? क्या बनाया था हमने? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम चौड़ाई की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में है। तो ये हाईलाइट कर लेते हैं। हमारा जो बिंदु है वो क्या है? अरावली के चौड़ाई में वृद्धि है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में इसकी दिशा पड़ती है। तो यहाँ पे मैं एक नोट डाल के एक बात लिख लेता हूँ, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जो लंबाई और चौड़ाई है, जो ऊंचाई और चौड़ाई है, उसका दोनों का ही दिशा है वो एक आ जाएगी। हम किसकी बात कर रहे हैं? अरावली के
अरावली के ऊंचाई व चौड़ाई की वृद्धि की दिशा है। क्या क्वेश्चन बन सकता है? इसकी जो दिशा है वो क्या हो जाएगी, वो अभी हमने बात कर ली है, क्योंकि हमारे पास दोनों दिशा एक ही आई है, तो इसलिए हम लिख लेते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। कहाँ पे? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अगले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। कितना टाइम कितना हुआ है, 1 घंटा हो गया। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप क्लास की लिंक प्लस पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्लास की लिंक और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। कौन सा चैनल है? टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम आता है एलसी गुरुजी के नाम से। किस नाम से? एलसी गुरुजी। जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से है, वो आप अवश्य रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आप क्लास में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, वॉइस वगैरह या फिर कोई स्पीड से रिलेटेड कुछ भी हो, तो अवश्य कीजिएगा, जिसको मैं अगली क्लास में सुधार करने का प्रयास करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। क्या कीजिएगा? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।